हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आपका साथी आपके लिए लेकर आया है हिंदी वर्कबुक के कार्यपत्रक 25 से लेकर 50 तक का संपूर्ण हल अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हिंदी की वर्कबुक के कार्यपत्रक 25 से लेकर 50 तक बेझिझक बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए हल करते। कार्यपत्रक 25। सबसे पहले देखिए क्या दक्षता आएगी। सृजनात्मकता यानी अनौपचारिक पत्र लेखन। आप अपने मित्रों को, दोस्तों को जो पत्र लेखन का एक ज़माना था, हालांकि अब नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, उनको हल करने में आपको सहूलियत महसूस होगी। क्या कह रहा है कार्यपत्रक देखो। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आप स्वयं जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहाँ के बाथरूम की सफाई करवानी है, शौचालय की सफाई करवानी, उसके लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अवगत करवाना। ये आपकी स्क्रीन पे कैसे लिखना है, उसका तरीका क्या रहेगा, वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है और इसके अकॉर्डिंग आप इस कार्यपत्रक की पूर्ति कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, जैसे भी आप चाहें हल कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा इस तरह लिखना है। इस कार्यपत्रक में केवल एक ही एक्टिविटी थी, वो थी पत्र लेखन वाली। आकलन 3 देखिए, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। प्राथमिक शुद्ध लेखन जो किया गया उसको देख के आपको भी अपनी कार्य पुस्तिका में इस तरह से इस एक्टिविटी को हल करना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इसको पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको स्क्रीन पे दिखा के हल कर रहा हूँ। आसान शब्द का अर्थ। पहला प्रश्न देखो, वो जो बॉक्स बना हुआ उसमें टिक मार्क लगाना, आपको सही का निशान। सरल। नीचे लिखे शब्दों का अर्थ। फौज यानी सेना, नज़दीक यानी पास में। टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी। ये बच्चों ऊपर जो दे रखा है पैराग्राफ, गद्यांश, इसमें से प्रश्न पूछे गए। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। दूर का विलोम शब्द नज़दीक होता है, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ये दूर, इसका विलोम शब्द जो है वो ये नज़दीक। आगे बढ़ते हैं। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियां लिखनी है। आप लोग, जैसे इस छात्रा ने वो जैसलमेर के किले को देख रखा था, इसलिए वहाँ का हवाला दिया। आपने जो भी देखा है, चित्तौड़ का, रणथंभौर का, जोधपुर का, जयपुर का, जो भी किला देखा उसके बारे में आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक। मैसूर का युद्ध। बहुवचन लिखने। टुकड़ी, टुकड़ियाँ। यहाँ ध्यान करना वाली बात क्या है, करने वाली, टुकड़ी में बड़ी मात्रा लगी है। जैसे आप प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, वो मात्रा छोटी हो जाएगी और या चंद्र बिंदु लगेगा उस पर। किला, किले होता है, यहाँ पे इस छात्रा ने बिंदी लगाई है, बिंदी नहीं होती, किला का केवल किले होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, और उसको देखकर आप लोग लिखोगे किले। ठीक है बच्चों, पुनः स्मरण करवा दूं, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम, उन सब के पेपर्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल फूल। झूठे लोग फल फूल रहे। हरा भरा। बगीचे में आम का पेड़ हरा भरा है। यहाँ पर भी इस विद्यार्थी ने बिंदियाँ लगवा दी दोनों, जो कि नहीं होती, इस जगह पे बिंदी नहीं है।
और बगीचे पर भी बिंदी नहीं लगानी। ठीक है बच्चों, मैंने वो त्रुटि सुधार कर लिया। आप अपनी कार्यपत्रक में ऐसी त्रुटि नहीं करेंगे। ये कार्यपत्रक नंबर 26। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, इसको पढ़ना है पहले, और फिर नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पे लिए पूरा उत्तर। इसको पॉज करके वीडियो को आप अपनी वर्कबुक में ये आंसर लिख पाएंगे। ऐसे ही तीसरा प्रश्न, सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है और सुनैना के घर में बाजरा रखा है। ये इस तरह से आपको खाली स्थान भरने। 17वां कार्यपत्रक, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये आप सीख पाएंगे। ये दक्षता, ये कौशल, ये स्किल आप में आएगी इस कार्यपत्रक को हल करने के बाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करना दोस्तों। यहाँ देखिए, अपनापन प्रत्यय लगाया है, पन प्रत्यय लगा अपना में। और ऐसे ही दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा परायापन, तीखापन। ऐसे इन प्रश्नों को आपको हल करना है। ये आपकी स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है, इसको देख के हल करोगे। मैं हर प्रश्न को बड़ी शालीनता के साथ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे ले रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन तमाम प्रश्नों के आंसर लिखोगे। ये कार्यपत्रक नंबर 28 किस तरह से हल करना, यहाँ कारक की दक्षता आएगी आप में। और इससे आगे ले चलता हूँ। अभी भी कारक वाली ये एक्टिविटी है। पूरी कार्यपत्रक नंबर 29 देखिए। कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाओ। ये भी आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसको देख के हल करना है। पूरा दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये कार्यपत्रक नंबर 29। ये कार्यपत्रक 30 क्या दक्षता आएगी, कविता को आगे बढ़ा पाओगे आप। यहाँ जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा कर बादल को संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में। ऐसे ही आपको इस कविता को पूरा करना है। वो पूरा किया हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पुनः स्क्रीन पे ले लूँ। ये आपकी यहाँ से देख के आप पूरा करोगे बच्चों। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी छोटी सी ज़रूर लिखना और आगे बढ़ते रहिए। अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इस वीडियो में। ये होशियार आधारित मूल्यांकन, अभी आपने जितने कार्यपत्रक हल किए उसका मूल्यांकन, छोटा सा टेस्ट, और टेस्ट के बाद और ये सेकंड गतिविधि जिसको भी आपको हल करना। आपको क्या करना है, इसमें एक चित्र कहीं से भी काट के चिपकाना है केवल, और फिर उनके बारे में लिखना है। यहाँ इस बच्चे ने APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है, लेकिन वो चित्र नहीं लगवाया है। यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि मैं सुधार देता हूँ। ये नैन लिखा हुआ है, ये मिसाइल मैन है। ये आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे उनके बारे में बायोडाटा, लेकिन आपको यदि APJ अब्दुल कलाम का फोटो लगवाते हैं तब ये बातें लिखनी, किसी और महापुरुष का, जैसे आपने महात्मा गांधी का लगाया, चंद्रशेखर आज़ाद का लगाया, तो उनके बारे में ये चीज़ें लिखनी है। ये कार्यपत्रक नंबर 31, इसको भी हल करना आपको, गोला करना है, वो कर रखा है। ये हल किया हुआ है इस जगह पे, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पूरा। 32वां कार्यपत्रक, ये भी आपकी स्क्रीन पे। आप वीडियो को पॉज करके पूरा हल कर पाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी में ले रहा हूँ इसको ताकि वीडियो आपके लिए छोटा रहे। कार्यपत्रक नंबर 33, क्या करना वो सब कुछ दे रखा है इसके ऊपर। ये 34वां कार्यपत्रक, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखा हुआ है, और क्या क्या बातें जो लिखनी है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय है। 35वां कार्यपत्रक,
क्या आंसर लिखने वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आकलन 5वां, अब तक आपने जो कार्यपत्रक हल किए उनमें से प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको लिखने और आगे बढ़ते रहिए। कार्यपत्रक 36 संपूर्ण हल आपकी स्क्रीन पे है। मैं एक एक प्रश्न को बड़ी शालीनता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप हल कर पाएंगे, उसको लिख पाएंगे। यहाँ संस्कृत और इंग्लिश में भी लिखना है। ये इस तरह से बच्चों आपको हल करना। 39वां ये कार्यपत्रक, इसमें कुछ चित्र दे रखे और विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, और उनमें से प्रश्न पूछे गए जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं। कार्यपत्रक नंबर 40, यहाँ भी कुछ बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके बारे में लिखना आपको। आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको हल करने के लिए, आप बस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर लिख पाएंगे। ये तीसरी गतिविधि, यहाँ क्या करना था, ये जो माचिस की तीलियों से कुछ वर्ग बनाए गए हैं, आपको इन वर्गों को गिनना है। मैंने नहीं लिखी संख्या, गिनकर नीचे संख्या लिखनी कि कुल कितने वर्ग बन रहे हैं। 41वां कार्यपत्रक, जो काम करना वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। आप देखकर इसको समझकर हल करना। ये 42वां कार्यपत्रक, क्या पूछा गया वो नीचे आंसर्स लिखे हुए सारे, और आगे बढ़ते रहिए। आपको पूरा जहाँ जहाँ आंसर लिखा गया वो मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप उसको हल कर पाएंगे। पुनः स्मरण करवा दूँ, जो विद्यार्थी पहली बार आए वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी हल कर पाएंगे। ये कार्यपत्रक नंबर 45, इसमें क्या करना वो सब कुछ लिखा हुआ कलर्स के बारे में। उसके बाद आपको आंसर्स जो लिखने हैं वो भी लिख रखे हैं मैंने। ये कार्यपत्रक नंबर 46 प्रत्यय वाला है, वो भी आपकी स्क्रीन पे है इस समय बच्चों। और वो आशा करता हूँ कि आप यहाँ थोड़ी त्रुटि में सुधार लेता हूँ। चमकीला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मात्रा लगाओगे, चमकीला, चिकनाहट, धनवान, इस तरह से। कार्यपत्रक नंबर 47, यहाँ जो दे रखा गद्यांश उसको पढ़ना है, और उनमें से जो आंसर्स आपको लिखने वो मैंने लिखे, देख के आप अपनी पूर्ति कर सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 48 भी है, कमोबेश ऐसा ही है। पद्यांश में से गद्यांश में से आपको पढ़ के आंसर लिखने हैं। कार्यपत्रक नंबर 49, यहाँ भी गद्यांश पढ़ के फिर आपको अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे थोड़ी त्रुटि सुधार कर देता हूँ मैं। ये जो लिखा हुआ है ये कुंभकर्ण है, मात्रा नहीं लगाई, कुंभकर्ण हो गया, उसको आप लोग ठीक कर लेना। और कार्यपत्रक नंबर 50, कुछ चित्र दे रखे और उन चित्रों के आधार पे आपको आंसर्स अपनी वर्कबुक में लिखने हैं। तो ये था विद्यार्थियों कक्षा 8वीं की हिंदी की कार्यपुस्तिका जो आपको वर्कबुक दे रखी, उसके कार्यपत्रक 25 से लेकर 50 तक का संपूर्ण हल मैंने इस वीडियो के जरिए YouTube चैनल आलोक क्लासेज के जरिए आपको पहुंचाया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।